कल हम देख रहे थे ना, सामान्य का अर्थ जो है अनिर्धारित विशेषण। नागेश ने एक जगह अर्थ किया, सामान्य अनिर्धारित विशेष होता है ना, जहाँ विशेष का निर्धारण नहीं किया गया वही तो सामान्य है। हैं? विशेष कर दिया तो सामान्य रह गया नहीं। हाँ, जैसे केवल आप मनुष्यत्व मात्र को देख रहे हैं तब तो है तो सही, पर विशेष को जब नहीं देखते तब तक वो सामान्य है। हम जैसे ही विशेष को देखेंगे तो सामान्य विशेष दोनों हो जाएंगे। सामान्य के रहते हुए भी सामान्य और विशेष दोनों हो जाएंगे। ये ऐसे होता है, वहाँ पर ये बात भी लिखी है कि पहले जिसका बोध होता है वो सामान्य होता है और बाद में जिसका बोध होता है वो विशेष होता है। जैसे पहले किसी चीज़ को देखा, उसको सामान्य रूप से देखते हैं पहले, तो फिर विशेष रूप से ऐसे तो कहते हैं सामान्य रूप से दिखा कि गाय है, हाँ, तो सांड है ये। और गाय में भी ये गीर है, ये हरियाणवी है, ये देसी है, विदेशी है ऐसे। और यहाँ से भी वो पेड़ दिख रहे हैं सारे, और फिर पास में जा कर के जब उसकी विशेषता पर ध्यान देते हैं, पहले तो सामान्य ही आता है हमारी बुद्धि में, फिर विशेष आता है। तो सामान्य और विशेष स्त्रीत्वादी हैं। स्त्रीत्वादय सामान्य विशेषा, गोत्वादय गोत्वादी के समान, बहु प्रकार व्यक्तया, बहुत प्रकार वाले आश्रय हैं इसके सामान्य विशेष के। व्यज्यते आभि सामान्य विशेषा इति व्यक्तया का अर्थ होगा जिससे सामान्य विशेष अभिव्यक्त होते हैं। सामान्य विशेष अभिव्यक्त होते हैं वो व्यक्तया आश्रया, आश्रय के द्वारा ही सामान्य व्यक्त होता है, आश्रय से ही अविशेष अभिव्यक्त होता है। जैसे मनुष्यत्व जो सामान्य है वो भी आश्रय से ही तो व्यक्त होता है। मनुष्यत्व सामान्य आश्रय के अभाव में आप कैसे देख पाएंगे? थोड़ी देर के लिए आश्रय को हटा दीजिए। आश्रय माने वो मनुष्यत्व जिसके अंदर रहता है, ये पिंड। हाँ, तो मैं वही कह रहा था कि आश्रय के बिना सामान्य भी नहीं देख पाएंगे और विशेष भी नहीं देख पाएंगे। विशेष इस दृष्टि से करते हैं कि विजातियों से ये अलग है, तो वो भी आश्रय देखना पड़ेगा। समान जातियों से भी अलग है, दोनों से ही वो मनुष्यत्व जो है ना, तो वो विशेष की दृष्टि से समान जातियों से अलग है, विशेष की दृष्टि से विजातियों से अलग है। जब आप विशेष धर्म की बात करोगे तब समान जातीय से भी अलग है, परस्पर से भी अलग है और विजातीय से भी अलग है। तो ये आश्रय के बिना देख लोगे क्या? समान जातियों से अलग है ये बात। जैसे आप लोग बैठे हुए हो तब तो हुआ ना कि देखे इनकी शकल सूरत अलग है, इनकी अलग है, इनका कलर अलग है, इनके मुख की बनावट अलग है, हैं? तो ये आश्रय से ही तो देखा। क्वचिद आश्रय विशेषा अभावात, कहीं कहीं आश्रय विशेष पता ही नहीं चलेगा तो क्या करें? उपदेश विज्ञाय स्त्रीत्वादय भवन्ति। जो स्त्रीत्वादी हैं वो उपदेश से ही जाने जाते हैं। आप तो उपदेश से, उपदेश माने आप तो उपदेश से ही जाने जाते हैं। हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने जैसा प्रयोग किया पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, वैसा ही हम करते हैं। आश्रय विशेष के अभाव में, जैसे तटा तटी तटम है, अब यहाँ पर तीनों लिंगों में प्रयोग हो रहा है।
आश्रय तो कुछ अलग दिख नहीं रहा वहाँ कि पुल्लिंग का आश्रय तो ये है और स्त्री का आश्रय ये है, नपुंसकलिंग का आश्रय ये है। नदी के किनारे को तट कहते हैं, उसको तटी भी कहते हैं, तटम भी कहते हैं। तो आश्रय ऐसे ही दो लिंग वाले शब्द हैं, वहाँ पर भी कैसे हो गए दो लिंग वाले? एक ही अर्थ में दो लिंग वाले की बात चल रही है। कभी कभी तो दो लिंग वाले अलग अलग अर्थ में होते हैं, पुल्लिंग शब्द किसी अन्य अर्थ में और स्त्रीलिंग शब्द। तो आश्रय विशेष के अभाव में, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, और कई शब्द हैं जिनके लिंग का आश्रय पता नहीं चलता। आकाश है, आकाश का क्या आश्रय है? कुछ दिखाई, इसका नाम आकाश कहें तो ये आकाश नहीं नहीं अच्छा, तीनों लिंगों में तो नहीं हो रहा, पर किसी एक का तो अभिव्यक्त होना चाहिए। तो यूं ही कह रहे हैं ना कि ये जो आश्रय से उनका सामान्य विशेष अभिव्यक्त होता है, और वो जो है स्त्रीत्व, पुंसत्व और नपुंसकत्व, ये तीनों ही सामान्य विशेष। स्त्रीत्व में सामान्य, स्त्रीत्व सामान्य है और स्त्रीत्व में विशेष भी है ना, पुल्लिंग से अलग है वो। और पुंस तो सामान्य है और वो अलग है ना, स्त्री और नपुंसकलिंग से। नपुंसक सामान्य है, वो उससे अलग है, स्त्री पुल्लिंग से अलग है। तो कहीं वो आश्रय तो बताएगा कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, और कहीं आश्रय मिलता ही नहीं तो क्या करें? तो इसका उत्तर अगली पंक्ति में दिया है। सब आश्रय सब के व्यंजक नहीं होते। विचित्रत्वाद आश्रयाणाम व्यंजकानाम कश्चिद आश्रय कश्चित सामान्य विशेष से व्यंजका। कोई आश्रय किसी सामान्य विशेष का व्यंजक है, न सर्वस्य। तथा चेतनेषु स्तनादिमति व्यक्ति स्त्रीत्वस्य व्यंजिका, लोमसत्वादिमति पुंसत्वस्य उभय व्यंजना नपुंसकस्य। अचेतनेषु कथम नहीं तत्र किंचित अभी लिंगम व्यज्यते। अब चेतन में तो ठीक है, चेतन पदार्थों में तो आश्रय देख लिया कि ये पुल्लिंग का लिंग है, इसमें स्त्रीलिंग का लिंग है और नपुंसक लिंग का लिंग है ना। कई सारी चीज़ें वो बन जाएंगी, उसके कई सारे करैक्टर्स भेदक बन जाएंगे। उनकी आवाज़, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर होता है, रूप में, शकल सूरत में, उनके शरीर के स्ट्रक्चर में अंतर होता है, हैं? ठीक है। लेकिन ये अचेतन में कैसे देखोगे? चेतने पे अर्थ व्यक्ति वस्तु आदि शब्दानाम भिन्न लिंगानाम भी अनुपत्ति। और चेतन में भी एक दिक्कत है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं भिन्न लिंग वाले, कैसे बनेंगे? और दार शब्द जो है पुल्लिंग देखा जाता है, भार्या के लिए कैसे बनेगा? दार शब्द का जो आश्रय है वो तो स्त्रीत्व को प्रकट करना चाहिए, पर शब्द है पुल्लिंग। और एक ये बात है, अर्थ व्यक्ति वस्तु आदि शब्द भिन्न भिन्न लिंग वाले हैं, उनको कैसे समेटेंगे? तो ये दिया क्वचिद आश्रय विशेषा भावत तद अभिव्यंजन समर्थ आश्रय विशेषा। एक एक चीज को अभिव्यक्ति देने में जो सक्षम है उसको आश्रय विशेष कहते हैं। अचेतनेषु सर्वत्र उपदेशादेव अभिव्यक्ति। अचेतनों में तो सब जगह उपदेश से ही अभिव्यक्ति होगी। उपदेशा पुनर्लिंगानुशासनादिषु। अचेतनों में सब जगह उपदेश से ही अभिव्यक्ति होगी। उपदेश कहाँ होता है? लिंगानुशासन आदि में है। आश्रय विशेषा भावाद उपदेश व्यंग्या ही भवंती। किम भवंती? उपदेश व्यंग ही होते हैं। स्त्रीत्वादया, स्त्रीत्व पुंसत्व नपुंसकत्व यहाँ अन्वित होता जाएगा। यहाँ पर दृष्टांत देते हैं यथा ब्राह्मणात्वादया। पहले वाले में भी तो दृष्टांत दिया था ना, गोत्वादया, तो वहाँ पर आश्रय पता चलते हैं गोत्व आदि में। अब ये दृष्टांत ऐसा है जिसमें आश्रय पता नहीं चलता, तो उपदेश से पता चलता है ये ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है। पहले वाला उदाहरण
आश्रय का दिया था कि आश्रय से पता चलता है, जैसे गोत्वादि का, तो आश्रय से पता चलता है स्त्रीत्वादि का। यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, आश्रय विशेष के अनुपलब्ध होने पर जैसे ब्राह्मणत्वादि का उपदेश के द्वारा पता चलता है, ऐसे ही जिन शब्दों में लिंग का पता नहीं चल रहा तो उपदेश के द्वारा वहाँ पर स्त्रीत्वादि का पता चलता है। ब्राह्मण क्षत्रियादि व्यक्तीनाम अत्यंत सादृश्याद उपदेशादेव ब्राह्मणत्वादिनाम व्यक्तिर्भक्ति नो खलु ब्राह्मण क्षत्रियो पुरो अवस्थित एवं ब्राह्मणा में क्षत्रिय प्राग उपदेशात प्रत्यय उदेति। कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि ये ब्राह्मण है क्षत्रिय या उपदेश से पहले। तो जैसे उपदेश से हमारे को वहाँ पर ब्राह्मणत्वादि का पता लगता है, ऐसे उपदेश से हमारे को स्त्रीत्वादि का पता लगता है। और जहाँ आश्रय को देख करके गोत्वादि का पता लगता है, गोत्वादि निष्ठ सामान्य और विशेष का पता लगता है, गोत्वादि और गोत्वादिगत सामान्य विशेष, स्त्रीत्वादि और स्त्रीत्वादिगत सामान्य विशेष। ये जो सामान्य विशेष हैं गोत्वादि में भी हैं और स्त्रीत्वादि में भी हैं। तो आश्रय विशेष से वो प्रकट होते हैं। क्या प्रकट होते हैं? सामान्य विशेष और स्त्रीत्वादि तो प्रकट हो ही रहे हैं, सामान्य विशेष भी प्रकट हो रहे हैं, स्त्रीत्वादि भी प्रकट हो रहे हैं। किससे प्रकट हो रहे हैं? आश्रय से प्रकट हो रहे हैं। स्त्रीत्वादि भी तो आश्रय से प्रकट हो रहे हैं और सामान्य विशेष भी प्रकट हो रहे हैं। स्त्रीत्व संबद्ध जो सामान्य और जो विशेष है वहाँ गोत्वादि प्रकट हो रहे हैं, और गोत्वादि संबद्ध जो सामान्य विशेष है वो प्रकट हो रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, पद्मंजलि में मैं पढ़ रहा था, यथा गौ अश्व व्यक्तियों अभावे शश विषाण आदि उत्तर पदार्थ द्वार का सामान्य योगा। जैसे गवाश्व व्यक्तियों अभावे, गो और अश्व इन व्यक्तियों के अभाव होने पर शश विषाण आदि उत्तर पदार्थ द्वार का सामान्य योगा। शश विषाण बोलते हैं तो उत्तर पदार्थ द्वारक सामान्य योग हो जाएगा। खरगोश का सींग समास कर दिया दो शब्दों का, शशस्य विषाण इति शश विषाण। यथा विषाण जो उत्तर पदार्थ है ना, उत्तर पद है, उसके अर्थ के द्वारा विषाण, शश विषाणा में जो विषाण उत्तर पद है उसके अर्थ के द्वारा सामान्य का योग, विषाणत्व सामान्य का योग, शश विषाणत्व सामान्य का योग। अरे खरगोश का सींग नहीं देखा है? बुद्धि में तो देखा है ना, सींग भी देखा है, खरगोश भी देखा है, और दोनों का संबंध बुद्धि में कर दिया है। तो शश विषाण यहाँ पर उत्तर पदार्थ के द्वारा, उत्तर पदार्थ द्वार का अर्थ उत्तर पदार्थ उपाय है जिसका, द्वार माने उपाय, उत्तर पदार्थ उपाय है जिसका, ऐसा सामान्य योग देखा गया है। सामान्य योग का मतलब जाति का योग देखा जाए, विषाणत्व का, उत्तर पदार्थ के द्वारा सामान्य का योग, सामान्य माने जाति। यथा गवास्व व्यक्तियोर अभावे, गोर अश्व व्यक्तियों के अभाव में सस विषाणादोपि। अच्छा, गो व्यक्ति है, अश्व व्यक्ति है, और ये ऐसी कोई चीज नहीं है। गवाश्व व्यक्तियोर अभावे, गोर अश्व व्यक्ति के अभाव में सस विषाण आदि में भी उत्तर पदार्थ के द्वारा सामान्य योग देखा जाता है। सामान्य जाति होती है स्त्रीत्वम स्त्रीता, पुंस्त्वम पुंस्ता इत्यादौ सामान्य भी सामान्यंतरस्य सद्भाव। कहते हैं यहाँ स्त्रीत्व शब्द, स्त्रीता, पुंस्त्वम पुंस्ता, ये कैसे हो गया है? सामान्य शब्द में नपुंसकत्व का योग देखा जा रहा है। सामान्यम जाति, जो ये व्यवहार हो रहा है, सामान्यम जाति, यहाँ नपुंसकत्व का योग हो रहा है ना, सामान्यम, सामान्यम जाति, हाँ नपुंसकत्व का योग देख रहे हैं ना।
और स्त्रीत्व में स्त्रीत्व, ये नपुंसकत्व का योग देख रहे हैं। स्त्रीत्व पुंसत्व में नपुंसकत्व देख रहे हैं, पुंसता स्त्रीत्व देख रहे हैं। इत्यादो सामान्य भी सामान्यांतर से सद्भावा, कहते हैं ये सामान्य प्रयोग हैं, इनमें भी एक अन्य सामान्य का सद्भाव है। गोत्वादो सत्ता सामान्य, जैसे गोत्व में एक महासत्ता का सद्भाव है, एक परम सामान्य होता है, एक अवांतर सामान्य अवांतर जाति होती है ना। एक तो सब पदार्थों में व्याप्त रहने वाली सत्ता, फिर वो सत्ता जैसे गो आदि में भी रहती है। सब पदार्थों में एक सत्ता सामान्य होता है ना, और उस सत्ता सामान्य को नीचे नीचे आते जाओ। आप दो विभाग कर लो, जड़ और चेतन, फिर प्राणी अप्राणी, फिर उस प्राणियों में भी नीचे आते जाओ। प्राणियों में भी कितने प्रकार के प्राणी हैं, उनको बांट दो। तो गाय हो गई सारा गोत्र पूरा, फिर इसके बाद उन गायों में जातियां बांट दी। मैं ऊपर से आ रहा हूँ ना, जैसे सब जगह एक सत्ता जाति सब में रहती है, सत्ता सामान्य सब में, मतलब उसमें मनुष्य भी आ गए, सब आ गए उसमें। हाँ, सत्ता इस पर्वत में भी है, नदी में भी है, समुद्र में भी है, पेड़ों में भी है, मनुष्य में भी है, गायों में भी। उसे जाति किस तरह बोले? सामान्य सत्ता है ना सब में। सामान्य जाति इसलिए बोलेंगे कि इसमें भी वो सामान्य धर्म है, इसमें भी पेड़ पौधे में भी, हर चीज में वो पदार्थ, उसमें भी सत्ता है, उसका अस्तित्व नहीं है। हर चीज में अस्तित्व, हर चीज में है ना। तो फिर नीचे आओ, उसके दो विभाग कर दिए, जड़ चेतन। अब चेतन के कितने सारे विभाग कर दिए, अलग अलग जातियां, फिर उसमें भी बहुत सारे विभाग, स्त्री पुरुष का विभाग हो जाएगा। तो गोत्व में जैसे गोत्व तो अपने आप ही एक जाति है, पर उसमें सामान्यांतर दूसरी सामान्य का सद्भाव है। गोत्व में जैसे सत्ता सामान्य का सद्भाव है, गोत्व अपने आप में एक जाति है, फिर भी उसमें दूसरी जाति। कहते नहीं अस्माकं वैयाकरणानां वैशेषिकाणाम इव निसामान्यानि सामान्यानि। हम वैयाकरणों के यहाँ वैशेषिक जो लोग हैं, वैशेषिकों के समान हमारा जो सामान्य है वो निसामान्य नहीं है। कर्णभुज, कर्णभुज होता था ना, कणाद। वैशेषिक जो आचार्य वैशेषिक विशेष कणाद मुनि, उसने जो वैशेषिक शास्त्र की रचना की, तो वो ऐसा मानता है कि महासामान्य में सामान्य जो है निसामान्य होता है, ऐसा मानता है वो। निसामान्य सामान्य मानता है। निर्गतम सामान्यम यस येभ्य तानि निसामान्यानि सामान्यानि। निकल गया है सामान्य जिनसे, अर्थात सामान्य रहित होता है सामान्य, ऐसा मानता है कणाद। सामान्य में सामान्य नहीं रहता, तो कहते हैं हम ऐसा नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि सामान्य में भी सामान्य रहता है, रह सकता है। हाँ, रहता है, रह सकता है। वैशेषिक वाले जो लोग हैं ना, वो सामान्य को निसामान्य कहते हैं। निसामान्य का अर्थ होता है सामान्य रहित, सामान्य होता है, सामान्य में सामान्य नहीं होता, ऐसा मानते हैं। सामान्य में सामान्य नहीं होता है, वैशेषिक वाले ऐसे कहते हैं। सामान्य मात्र होता है, उसके अंदर दूसरा सामान्य नहीं रहता, ऐसा कहते हैं वे। जैसे विशेष के अंदर सामान्य होता है ना, आप अलग अलग विशेष आश्रय हो, इनके अंदर सामान्य रहता है, पर वैशेषिक वाले ये कहते हैं कि सामान्य में सामान्य नहीं होता है। अब क्या पूछना है, पूछिए। और वैयाकरण क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं होते हैं सामान्य में भी सामान्य होता है, सामान्य में भी दूसरा सामान्य रह सकता है। जैसे गोत्व है, एक सामान्य है, इसके अंदर
गोत्वादि में एक स्त्रीत्व नहीं, गोत्व जो है ना, गोत्व सामान्य है, और उस गोत्व सामान्य में दूसरा ये लिखा ना, जैसे गोत्व आदो सत्ता सामान्य से, गोत्व में जैसे सत्ता सामान्य रहती है। गोत्व सामान्य में सत्ता सामान्य। हाँ, देखो कितनी सारी चीजें दुनिया में, गोत्व है, वृक्षत्व है, और ये पुरुषत्व है, स्त्रीत्व है, पर्वतत्व है, नदीत्व है, ये कितने सारे वो है ना, अलग अलग सामान्य, और इनमें एक महासामान्य रहता है, सत्ता सामान्य रहता है। इन सब चीज़ों को घेरने वाला सत्ता सामान्य रहती है। तो इस तरह से ये वैयाकरणों का दर्शन है कि सामान्य में सामान्य रह सकता है, पर वैशेषिक आचार्य क्या कह रहे हैं? निर्गत उससे सामान्य नहीं रहता, सामान्य में सामान्य नहीं रहता। नहीं, अस्माकं वैशेषिकाणाम एव निस्सामान्यानि सामान्यानि, हम वैयाकरणों के सामान्य निस्सामान्य नहीं होते हैं, हमारे तो सामान्य में भी सामान्य हो सकते हैं। हैं? गोत्व सामान्य में सत्ता तो बहुत सारी चीज़ों में है इस दुनिया में, जहाँ हमारी जाएगी आँखें, और उसके अंदर वही जाति भी है, जैसे आम्रत्व, पंपात्व, पंपा फल है, और जिस पर भी दृष्टि जाएगी वही एक जाति होगी ना, और जाति होती है सामान्य, जाति जो होती है सामान्य होती है। तो वृक्षत्व सामान्य, वृक्षत्व जाति एक ही बात है ना। अब वृक्षत्व, अश्वत्व, मनुष्यत्व, गोत्व, ये सब हमने अलग अलग जो जातियां देखी, इन सब जातियों में एक सत्ता सामान्य है, सामान्य वो जो सबको घेरे, और उस सत्ता सामान्य की दृष्टि से ये विशेष हो जाएंगी अलग अलग जातियां। तो सामान्य में आ गए, अब उनमें भी सामान्य, हाँ, उसमें मतलब अलग अलग है ना। गोत्व में महासामान्य रहता है, सत्ता सामान्य रहता है, यूँ कह लो सत्ता सामान्य या महासामान्य। गोत्व में, मनुष्यत्व में, वृक्षत्व में, पर्वतत्व में, इन सब में सत्ता सामान्य है, एक सत्ता है इसमें भी। गोत्व का अस्तित्व है तो सत्ता में सत्ता हो गई ना, ऐसे कह रहे हैं। तो गुरु जी वैशेषिक वालों को तो स्वीकार करना चाहिए ना, ये तो सत्ता तो है ही सब, वो क्यों नहीं? उनका अपना चिंतन है उनका कि ये सत्ता जो होती है ये विशेष से रहित है, जो अंतिम सत्ता है ना। स्त्रीत्व से प्रत्यार्थ, अब एक नई बात कर रहे हैं। जो स्त्रीत्व है वो प्रत्यार्थ है, स्त्रियाम के द्वारा जो बात कही गई है, स्त्रीत्व प्रत्यार्थ है, प्रकृत्यर्थ विशेषणम से उभयथापि युज्यते। प्रत्यार्थ भी हो सकता है और प्रकृत्यर्थ विशेषण भी हो सकता है। प्रत्यार्थ तथा प्रकृत्यर्थ विशेषण दोनों तरह से ठीक है। स्त्रियाम अभिधेयायाम, प्रत्यार्थ तो ऐसे बनेगा, स्त्रियाम अभिधेयायाम, स्त्री अभिधेय हो तो टाबादी प्रत्यय होते हैं, और स्त्रीलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक से टाबादी होते हैं। स्त्री अभिधेय होगा तो प्रत्यय द्योतक बनेगा, और स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक वर्तमान है, टाबादी होते हैं तो प्रत्ययवाचक। स्त्रियाम यत् प्रातिपदिकम वर्तते, स्त्रियाम अभिधेयाम प्रत्ययवाचक बनेगा, स्त्रियाम यत् प्रातिपदिकम वर्तते प्रत्यय द्योतक बनेगा। प्रातिपदिक जब स्त्रीलिंग में वर्तमान है तो प्रत्यय क्या करेगा, आकर के क्या करेगा? प्रातिपदिक जब स्त्रीलिंग में वर्तमान है तो प्रत्यय आकर के क्या करेगा? जैसे कुमार शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान है तो गीप आकर क्या करेगा? स्त्रीत्व को द्योतित कर देगा ना। हाँ, अज से अजा बनाते हैं तो अज जो शब्द है वो कहाँ वर्तमान है? नहीं, स्त्रीलिंग में वर्तमान कर दिया। अब अज शब्द स्त्रीलिंग में वर्तमान है तो टाप ने क्या किया?
उसको द्योतित कर दिया। और अज शब्द से स्त्री अभिधेय होने पर टाप होता है तो वाचक बन गया हो, स्त्री को कहने में टाप आ गया, ऐसा बोल रहे हैं। स्त्रियाम, जब स्त्रीत्व प्रत्यार्थ है, स्त्रीत्व प्रत्यार्थ है तो वाचक पक्ष बनेगा। प्रकृत्यर्थ विशेषण है स्त्रियाम तो द्योतक पक्ष बनेगा। ठीक है, स्त्रीत्वम प्रत्यार्थः ये वाचक पक्ष, प्रकृत्यर्थ विशेषणम च ये क्या बनेगा बोलो? स्त्रियाम अभिधेयायाम स्त्रियाम आयत प्रातिपदिकम वर्तते वक्ष्यति अजाद्य तष्टाप अजा देवदत्ता। स्त्रियामिति किम? अजः देवदत्तः। स्त्रीलिंग क्यों कहा? अजः देवदत्तः। अजय अलग है, देवदत्ता अलग है। अजाद्य तष्टाप। अजादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य अकारांताच्च, इसमें दो हैं, अजादि और अतः। हैं? पहले वाले सूत्र की बात चला रहे हो? पहले वाले के अनुसार तो उपदेश व्यंग्या भी कर सकते हैं ना। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि इसमें स्त्रीत्व है, तभी कहें कि ये स्त्रीलिंग है, तो हम विश्वास तो करेंगे, क्योंकि उनको भी तो पता चले। नहीं, वो तो उपदेश करने वाले को तो पता है, ऋषियों को। वो तो गुणों के आधार पर भाष्यकार ने दिया है, जो आविर्भाव, तिरोभाव और स्त्यान प्रसव सस्वो लिंगम आस्थेयो सकृतांततः ऐसे नियम बनाया है कि जो ऋषि लोग होते हैं ना, उन्होंने गुणों का उपचय अपचय के आधार पर लिंग, उपचय है जो ये जो गुण हैं इनका उपचय को देखकर पुंस्त्व निर्धारित किया है, अपचय को देखकर स्त्रीत्व है, और दोनों के समत्व को देख करके गुणों का उपचय वृद्धि, जो सत्वरजतम है और उससे विकसित जो पृथ्वी अप तेज वायु आकाश जो गुण है ना, इनका उपचय अपचय जिसमें देखते हैं। जैसे आत्मा, काल, दिक्, आकाश आदि में गुणों का उपचय अपचय कैसे देखते हैं? औपाधिक भेद से। मतलब अपचय क्षीणता और ये उपचय वृद्धि। जैसे यज्ञशाला है, इसमें कैसे देखिए? वो आप नहीं देख सकते, वो तो ऋषियों ने तो वो उसका उपचय अपचय देखा, बस इतना ही बताया कि जिसमें उपचय देखा तो हाँ, अपचय माने रास। यज्ञशाला में क्या? यज्ञशाला नहीं, शाला जो शब्द है उसमें ह्रास देखा, उस गुण का जो संसार के सभी पदार्थों में गुण हैं, उपचय हो रहा है, अपचय हो रहा है गुणों का। अनुमान कर लो कि इसमें अपचय देखा है उन्होंने किसी गुण का, शाला जो शब्द है किसी गुण का अपचय देखा है, और इसमें भी देख हमारे ऊपर नहीं है, ये तो उन्होंने देख लिया बस, वैसे ही हम तो उनके पीछे बोलते चले जा रहे हैं। शब्द के लिंग को देख करके हम निर्धारित करते हैं, अनुमान लगाते हैं, इसमें उपचय है, इसमें अपचय है, और इसमें समानता है। लिंग को देख करके हम, जैसे कि परस्मैपदी धातुओं को देख करके लगाते हैं कि ये धातु अपने लिए प्रयोग की जाती है, आत्मनेपदी धातुओं को देख कर ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो स्वरितेत और ईंत धातुएं हैं ना, वहाँ पर ये व्यवस्था है। वैसे तो स्वरितेत ईंत से अतिरिक्त जो धातुएं होंगी वो तो सामान्य रूप से कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे पठती अपने लिए भी पढ़ सकता है, दूसरे के लिए पढ़ सकता है, स्वरितेत ईंत नहीं है ना। शेते गीत है तो इसमें भी वो नहीं है कि वो अपने लिए सोता है, दूसरे के लिए सोता है। लेकिन जो स्वरितेत और ईंत धातुएं हैं
तो उनमें जो स्वरितेत और ईंत धातु है उससे आत्मनेपद होता है, तो उससे पता लगता है कि ये अपने लिए पद का प्रयोग कर रहा है। परस्मी पद से पता लगता है दूसरे के लिए प्रयोग कर रहा है, उसको देख करके निर्धारित करते हैं कि ये दूसरे के लिए है, तो परस्मी पद अपने लिए, मतलब परस्मी पद से दूसरे के लिए ये व्यवहार है और आत्मनेपद से अपने लिए ये व्यवहार है, ऐसा निर्धारित करते हैं पद को देखकर। तो स्त्रीत्व को देखकर उपचय अपचय का हम अनुमान करते हैं। जैसे पद को देखकर, पद प्रयोग को देखकर, परस्मी पद आत्मनेपद को देखकर हमें अनुमान होता है कि ये दूसरे के लिए प्रयोग है, अपने लिए प्रयोग है। ठीक है। कहते हैं कि ये खट्वादि में जो लिंग है कभी भी उपलब्ध तो होता नहीं, लिंग विभक्ति, लिंग विविक्त खट्वादि वस्तु ग्राहिणा प्रत्यक्षेण, लिंग से विविक्त जो खट्वादि वस्तु ग्राहिणा प्रत्यक्षेण, खट्वादि वस्तु ग्राही जो प्रत्यक्ष है, लिंगा भाव निश्चयात तद विरुद्धम अनुमानम नोदितुम अर्हति, उससे विरुद्ध अनुमान कैसे नहीं शक्यते वक्तुम भिक्षु गृहम गजवत देशत्वात् गजशालावत। ऐसे हम नहीं कह सकते कि भिक्षु गृह जो है वो गज के समान है, देश होने से गजशाला की तरह, प्रत्यक्षेण इंद्रिय दौर्बल्यात्तु गजोनोपलभ्यते तस्माद् असदेव लिंगम शब्द प्रयोगम महिम्नि खट्वादिषु प्रतीयते। कहते हैं वो लिंग हमारे को बेशक ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं, असदेव लिंगम, असदेव लिंगम शब्द प्रयोग महिम्नि, शब्द प्रयोग की महिमा में खट्वादिषु प्रतीयते, खट्वादि के प्रतीत हो रहा है। बहुत एवं श्रोतु प्रतीति यस्तु असो प्रयोक्ता स केन लिंगम अवगम्य तद अनुरूपम शब्दम प्रयुंक्ते हैं। कहते हैं जो प्रयोग करने वाला है वो किस लिंग को जान करके उस अनुरूप शब्द का प्रयोग करता है। किंच कुमारी अर्थ कुमारी वस्तु इति कुमारी आदिषु अर्थ वस्तु शब्दयो, कुमारी अर्था में अर्थ बोल दिया तो वो पुल्लिंग हो गया, कुमारी वस्तु बोल दिया, मिला करके लिखना चाहिए। कुमारी अर्थ, कुमारी के लिए जो वस्तु है, कुमारी अर्थ कुमारी वस्तु इति कुमारी आदिषु अर्थ वस्तु शब्दयो पुन नपुंसकयो अनुपत्ति, पुल्लिंग और नपुंसक की अनुपत्ति पाएगी। कुमारी अर्थ है कुमारी के लिए यह, कुमारी अर्थ है कुमारी वस्तु, कुमारी आदिषु अर्थ वस्तु शब्दयो, कुमारी आदि में अर्थ और वस्तु का प्रयोग हो रहा है ना, पुन नपुंसकयो अनुपत्ति, पुल्लिंग और नपुंसक की उत्पत्ति नहीं पाएगी। कुमारी में कुमारी रूप जो अर्थ, कुमारी रूप वस्तु, कुमारी आदिषु अर्थ वस्तु शब्द, कुमारी में अर्थ का और वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं पाएगा। भाष्ये तु आविर्भावस्तिरो भावा स्थिति, हाँ इससे तो वैसे ही पता लग रहा है। कुमारी आदिषु अर्थ वस्तु शब्द पुन नपुंसक अनुपत्ति, कुमारी आदि में अर्थ और वस्तु शब्द की पुल्लिंग और नपुंसक की अनुपत्ति पाएगी। कुमारी में अर्थ का जो प्रयोग, वस्तु का जो प्रयोग है। भाष्य में तो ये तो अपनी बात कही इन्होंने, भाष्य में आविर्भाव तिरोभाव स्थितिश्चेतन पाइना धर्मामूर्तिषु सर्वासु लिंगत्वेन अनुदर्शिता, आविर्भाव उपचय पुंस्त्व, तिरोभाव अपचय स्त्रीत्व, अंतराल अवस्था स्थिति नपुंसकत्व, कस्य पुनराविर्भावादिकम लिंगम, किसका आविर्भावादि लिंग बता रहे हो? बोले सत्वरज तमसाम गुणानाम तत्परिणाम रूपाणाम च, सत्वरजस तमस जो गुण हैं और तत्परिणाम रूपाणाम च तदात्मका नाम शब्द स्पर रूप रसगंधा नाम। जैसे सत्वरजस्तम मूल गुण हैं और उसके परिणाम रूप जो आगे सत्वरज तमस स्वरूप, तदात्मका नाम माने सत्वरजस तमस स्वरूप जो शब्द स्पर्श रूप रसगंधा नाम, शब्द स्पर्श रूप रसगंधों का यहाँ पर वो देखा जा रहा है। शब्दादि संघात रूपाश्च सर्वामूर्तया, शब्दादि संघात रूप सभी मूर्तियाँ
प्रतिक्षण परिणाम स्वभावा, प्रतिक्षण परिणाम स्वभाव वाली हैं मूर्ति। शब्दादि संघात रूप जो सब मूर्तियां सत्वादेव गुणा न स्वस्मिन आत्मनि मुहूर्तम अपि अवतिष्ठन्ते, और सत्वरजतम गुण जो हैं वो एक क्षण के लिए वे अपनी आत्मा में नहीं ठहरते हैं। एवं शब्दादय आकाशादय घटादयश्च, इसी तरह से शब्दादि आकाशादि और घटादि सब। उक्तम च सर्वमूर्त्यात्म भूतानाम शब्दादीनाम गुणे गुणे त्रया सत्वादि धर्मास्ते सर्वत्र समवस्थिता। सत्वादि धर्म तीनों के तीनों अवस्थित हैं। सर्वमूर्त्यात्म भूतानाम शब्दादीनाम, सब मूर्तियों के आत्मभूत जो शब्दादि हैं, गुण गुण में तीन सत्वादि धर्म सब जगह हैं। क्वथित उदकवत चैषाम अनवस्थित वृत्तिता, उबाले हुए जल के समान इनकी अनवस्थित वृत्ति है, मानी गर्म हो जाता है जल जैसे और ठंडा हो जाता है। क्वथित उदकवत चैषाम अनवस्थित वृत्तिता अजस्रम सर्वभावानाम भाष्य उपवर्णिता। तो ये निरंतर सब भावों की भाष्य में ये स्थिति बताई है। रूपस्य आत्ममात्राणाम शुक्लादीनाम प्रतिक्षणम काचित प्रलीयते काचित कथंचित अभिवर्धते प्रवृत्तिमंता सर्वे ही तिस्त्रिभिश्च प्रवृत्ति भी, तीन प्रवृत्तियों से सब प्रवृत्तिमान हैं। सततम न वियुज्यन्ते वाचश्चैवत्र संभवा, कभी भी वो वियुक्त नहीं होते इन तीन प्रवृत्तियों से। प्रवृत्तिमंता सर्वे ही तिस्त्रिभिश्च प्रवृत्ति भी सततम न वियुज्यन्ते, कदापि न वियुज्यन्ते वाचश्च, और वाणी का प्रयोग व्यवहार भी चालू हो जाता है। ताबादया ताबाद्यंता शब्द एव एता अवस्था गोचरयति, ताबाद्यंत जो शब्द है वही इन अवस्थाओं को हमें पता देता है। ताबादियंत वाला जो शब्द है वही इन अवस्थाओं का बोध कराता है। पुरुषो यद्यपि अपरिणामी, तथापि पुरुष तो अपरिणामी है, उसमें कैसे लिंग बोध करते हैं? आत्मा, चित्त, आकाश, ये जो है अपरिणामी द्रव्य में कैसे लिंग का बोध करोगे? ये तो चलो आपने शब्द स्पर रूप रस गंध आदि के आधार पर उन गुणों का उपचय अपचय के आधार पर, शब्द स्पर रूप रस गंध 5 गुण है ना, इनके उपचय से पुल्लिंग निर्धारित, अपचय से स्त्रीत्व और अंतराल अवस्था है। हाँ हाँ, तिरोभाव, गुणों का जो तिरोभाव है, स्त्रीत्व बताया और अंतराल अवस्था स्थिति नपुंसक बताया। तो कह रहे हैं पुरुष अपरिणामी है, तो वहां क्या करोगे? तो बोले औपाधिक धर्म से, पुरुष जिसके साथ युक्त होगा ना उसके अनुसार, जैसे बुद्धि के साथ युक्त हुआ तो चिति शक्ति हो गया, और अचेतनेषु संक्रांतम चैतन्यम युदृश्यते प्रतिबिंबक धर्मेण यत्तद्वाचो निबंधनम। प्रतिबिंबक धर्म जैसे जो बिंब जो है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबक धर्म ये होता है जैसे एक वो चीज़ रख देते हैं यहाँ पर फूल, और उसके पास एक वो रख देते हैं स्फटिक मणि, तो जैसे स्फटिक मणि जो है लाल हो जाती है और हरा रख दें तो हरी हो जाती है। प्रतिबिंबक धर्मेण, जैसे स्फटिक का रंग बदल जाता है ना, तो ऐसे ही जो पुरुष है वो जब इसके साथ आता है, किसके साथ? प्रकृति के साथ आता है, तो उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं वैसा वैसा हो जाएगा। यश्चा प्रवृत्ति धर्मार्थश्चिति रूपेण गृह्यते अनुयाति वसोन्येषां प्रवृत्तिर्विश्वगाश्रया सामान्यामपि गोत्वादि व्यक्तिरव्यक्तिरेकता प्रवृत्ति धर्मम तद्वारा सस्सिंगादि वाक् इव अक्षुतु तस्मादुक्त पदार्थस्य संभवालिंग योगिता प्रवृत्तेरपि विद्यन्ते तिस्रो हि एता प्रवृत्तया पुन्नपुंसकतास्त्रित्वं तेन स्यादन्य लिंगता। तो जो अप्रवृत्ति है ना पुरुष की, यश्च प्रवृत्ति धर्मार्थ चिति रूपेण गृह्यते, लेकिन वो चिति रूप के द्वारा जब गृहीत होती है, अनुयाति सोन्येषां प्रवृत्तिर्विश्वगाश्रया, अनेक आश्रया, विश्व विविधाश्रया प्रवृत्ति, सो अन्येषां प्रवृत्ति अनुयाति, मानो उसका अनुगमन कर रही है। मतलब जैसे चिति रूप से वो प्रवृत्ति अप्रवृत्ति प्रवृत्ति जब हम देखते हैं, एक बड़ा सुंदर इसमें प्रयोग दिया है,
तक्षा युवा कृष्णा कामुका तक्षादि शब्दानाम एकार्थ पर्यवसितानाम अपि व्यवस्थिता एव आकारो वाच्य लिंगेषु अपि द्रष्टव्यम। जो शब्द जिस अर्थ में पर्यवसान करता है विद्यमान सर्व एव आकारः तेन शब्देन विधातव्य। जिस अर्थ में पर्यवसान होता है सारा विद्यमान उसका जो आकार है उस शब्द से कहना चाहिए, किंतु यह आकारो विधीयते तेन सता भवितव्यमित्येतावत्। जो आकार कहा जाता है वो विद्यमान होना चाहिए। जैसे तक्षा युवा कृष्णा कामुक तक्षादि शब्दानाम एकार्थ पर्यवसितानाम अपि व्यवस्थिता एव आकारो वाच्य। लिंगों में भी ऐसा ही सन्निधाने पदार्थानाम किंचिदेव प्रवर्तकम यथा तक्षादि शब्दानाम लिंगेषु नियमस्तथा। ये श्लोक बड़ा अच्छा है। पदार्थों के सन्निधि में कोई एक प्रवर्तक होता है। जो मैं बोलता रहता हूँ ना, ये सिद्धांत जो सारे क्रिया के आधार पर संज्ञाएं चलती हैं, तो क्रियाएं तो एक पदार्थ में 100 प्रकार की मिलेंगी, नाम तो सब के आधार पर रखते नहीं हैं, विशेष क्रिया के आधार पर रखते हैं। तो बोले सन्निधाने पदार्थानाम किंचिदेव प्रवर्तकम। पदार्थों की सन्निधि में जो वो पदों के अर्थ है ना अलग अलग, वो किंचिदेव प्रवर्तकम ऐसा देखा जाता है कि कोई एक जो एक विषय को ही उसके प्रवर्तक उसकी संज्ञा उसके व्यवहार में बताते हैं कि इसके कारण से ये नाम पड़ा है। अरे गो तो सैकड़ों क्रियाएं करती है, उसमें गमन या दूध देना इससे कोई एक प्रवर्तक हेतु एक पकड़ लिया। जैसे तक्षा जो होता है ना, जो बढ़ई होता है, उसके तो कितने सारी क्रियाएं करता है, पर तक्षा नाम रख दिया एक कोई पकड़ करके। लिंगों में भी यही बात है, लिंगों में भी यही बात है। बहुत सारे उसको लिंग बताने में सक्षम है, बहुत सारी चीजें, उनमें से कोई किसी को पकड़ करके लिंग बता देते हैं। मिलता जुलता देखते होंगे, यज्ञशाला में कोई एक स्त्रीत्व गुण देखते होंगे। उपचीयते कुमारी इत्यत्रापि कुमारी शब्दस्व महिम्ना कस्यचित् धर्मस्य अपचयम एव आह। कोई कहे कुमारी उपचीयते, यहाँ पर भी हाँ कुमारी में तो अपचय है, पर बोलेंगे कुमारी उपचीयते, छोटी बच्ची बढ़ रही है ना, और कुमारी अपने आप में अपचय युक्त है और बोल रहे हैं कुमारी उपचीयते। तो बोले अपनी महिमा से किसी धर्म का अपचय को ही कह रहा है कुमारी तो, पर वो उपचीयते शब्दांतर प्रयोगात धर्मांतर से उपचय प्रतीयते। शब्दांतर के योग से उसके अंदर जो उपचीयते हमने बोला, ये जो शब्दांतर है इसके योग से उसमें धर्मांतर का उपचय प्रतीत हो रहा है। वो जो अपनी महिमा से किसी धर्म का अपचय कोई कहेगा, क्षीयते वृक्षा, अब वृक्ष जो है क्षीण हो रहा है, वृक्ष का जो अपनी महिमा है वो तो है उपचय को ही बताना, लेकिन शब्दांतर क्षीयते के योग से सर्वम अनाकुलम इदम दर्शनम, इस तरह ये सारा दर्शन अनाकुल है, कहीं बाधित नहीं होता, कहीं इसको इस दर्शन को पकड़ नहीं सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब इस दर्शन को कहीं दर्शन को चैलेंज नहीं कर सकते, सबका समाधान है, ऐसे कह दिया। वृत्तिकारस्तु लोक का नाम एवं प्रतिपत्तिर अभाव तत्प्रतिपत्ति अनुगुणम पक्षम दर्शयति। अब ये कहता है, ये भाष्य में ये सारी चर्चा आई, पर वृत्तिकार जो है ना, काश का वृत्तिकार कहते हैं लौकिक लोगों को इस तरह से तो कैसे बोध होगा, कैसे वो जो है गुणों का उपचय अपचय देखेंगे। लौकिका नाम एवं प्रतिपत्तिर अभाव तत्प्रतिपत्ति अनुगुणम पक्षम, उनकी प्रतिपत्ति के अनुकूल पक्ष को दर्शा रहा है काशकाकार कि सामान्य विशेषा स्त्रीत्वादाय गोत्रवादाय इव बहु प्रकार व्यक्तया, इस तरह बताया। हर चीज में सामान्य विशेष हो सकता है, पर वैशेषिक वाले भी जो अंतिम महासामान्य है उसमें कोई और विशेष, वो उसमें कोई दूसरा सामान्य नहीं रहता, बाकी जो नीचे नीचे आते जाएंगे उसमें तो सामान्य विशेष रहेगा, पर जो अंतिम महासामान्य जिसको हम सत्ता कहते हैं, सर्व पदार्थ व्यापिनी धर्म,
सर्व पदार्थ व्यापिनी सत्ता, सब पदार्थों में जो एक साथ व्याप्त है महासामान्य, उस सत्ता में कोई दूसरा सामान्य नहीं रहता, वो निसामान्य है। फिर तो गुरु जी सामान्य में सामान्य देख भी तो कैसे पाएंगे? सामान्य में सामान्य तो देख लिया ना, जिस गोत्व में सत्ता है महासत्ता। सत्ता व्यतिरिक्त जो सामान्य है उसमें ही सामान्य विशेष शब्द रूढ़ है। महासामान्य से व्यतिरिक्त जो सामान्य है ना, उसमें सामान्य विशेष शब्द रूढ़ है, मतलब अवान्तर जाति हो जाएंगी, उस महासामान्य के नीचे नीचे आती जाएंगी। तिस्रो जातया एवेता केशांचित समवस्थिता विरुद्धा विरुद्धा विर्गोमहिष्यादि जाति भी हस्तिन्यां वड्वायां च स्त्रीत्व बुद्धे समन्वया तस्तां जातिमिच्छन्ति द्रव्यादि समवायिनीम्। आजादी और पकार स्वर और सामान्य ग्रहण के लिए, स्वर तो अनुदात्तो सुप्पितो और सामान्य ग्रहण क्या करता है ये, जैसे ज्ञान प्रातिपदिकात है ना, पकार जो है स्वर के लिए है और सामान्य ग्रहण के लिए। अजाद्यता स्टाप में जो पकार ज्ञाप प्रातिपदिकात है ना, पकारानुरोध मतलब सामान्य ग्रहण का विघात ना हो जाए। यदि हम यूं कह दें ना अजाद्यतः आप, तो यही विशेष ग्रहण हो जाएगा उस सूत्र में, ज्ञाप प्रातिपदिकात में। एकानुबंध ग्रहणेन द्वयानुबंध कस्य ग्रहणम भवति, फिर औरों का नहीं हो पाएगा। तो टकार सामान्य ग्रहण का विघात कर रहा है और पकार स्वर ये सामान्य ग्रहण करा रहा है। तो ये हम पढ़ रहे थे जाद्यत स्टाफ। तपर कर्णम तत्कालार्थम, अतः में जो तपर किया है ना, दीर्घ आकार को व्यावृत करने के लिए, शुभम या कीलाल्पा ब्राह्मणी हल्ग्या व्यति सुलभोस्यात्, यदि दीर्घ आकार का भी ग्रहण हो जाए तो रूप में तो अंतर नहीं आएगा। ह्रस्व से टाप करो, दीर्घ से टाप करो, रूप तो वही शुभम या बनना है, कीलाल्पा बनना है। कीलालम पिबती कीलाल्पा ब्राह्मणी, शुभम याति गच्छति या शुभम प्राप्नोति, शुभम या ब्राह्मणी याति गच्छति या प्राप्नोति, शुभ को प्राप्त करने वाली ब्राह्मणी। तो यहाँ पर टाप यदि हो जाए तो हल्ग्यादि लोप हो जाएगा इससे। गी आप, हल और गी और आप से उत्तर हल्ग्यादि लोप हो जाता है ना, तो सुलोप हो जाएगा। ठीक है। तपर कर्णम तत्कालार्थम अजाद्यत टाप में जो आता है पढ़ा है ना, अतः अदंत से टाप होता है, तो ये तपर कर्ण तत्काल का ग्रहण कराने के लिए, दीर्घा को व्यावृत करने के लिए। क्या हो जाएगा, दीर्घा भी ग्रहण हो जाए तो बोले शुभम या में भी टाप होगा, फिर बोले क्या हो जाएगा, तत्र को दोष है। तत्काला नाम ग्रहणम यदि न भवति तत्र को दोष है, तो बोले शुभम या इत्यत्रापि टाप प्रसज्जे तत्र को दोष है। हल्ग्या व्यति सुलोपस्यात्। आजादी ग्रहणम तो सूत्र में जो आजादी गण पढ़ा है ना, क्वचित जाति लक्षण गीसी प्राप्ते, कहीं जाति लक्षण गीस पाता था। आजादी ग्रहणम तो क्वचित जाति लक्षण, कहीं तो जाति लक्षण गीस की प्राप्ति थी। गणपाठ के अवसर में विभाग बता रहे हैं। जातेर स्त्री विषयादोपधात सूत्र से गीस पाता था। क्वचित प्रयोग लक्षण प्रयोगदाख्याम पाता था। क्वचित पुष्प फलोत्तर पद लक्षण पाकरण पर्ण पुष्प फल मूल बालोत्तर पदाच्चय
कहीं वायु लक्षण गीस वैसी प्रथमे गीप पाता था, क्वचित टिल लक्षण टिड्ढाणे गीप पाता था, तो ये कर दिया, सबसे टॉप कर दिया ये, हैं? और आगे कह रहे हैं हलंता नाम तो अप्राप्त एवं कस्मिंश्चित् आप विधीयते। हलंत शब्दों में तो अप्राप्त ही आपका विधान कर रहे हैं। हलंता नाम तो अप्राप्त एवं कस्मिंश्चित्, किसी अप्राप्ते एवं कस्मिंश्चित्, अप्राप्त एवं कस्मिंश्चित् आप विधीयते। कस्मिंश्चित् अप्राप्ते, ये सात एक है, अप्राप्ते एवं कस्मिंश्चित् आप विधीयते। हलंत शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं पाता था, यहाँ से इसकी अनुवृत्ति जा रही है ना, अतः की अनुवृत्ति जा रही है। पूरे प्रकरण में अदंत से ताप होता है। शूद्रा च अमुत्पूर्व जाति थी पठ्यते, इसमें गण में एक सूत्र पड़ा है, गण सूत्र बोलते हैं उसको। शूद्रा च अमुत्पूर्व जाति, मतलब इसकी चर्चा ये थी कि टाप पहले हुआ ही नहीं, ऐसे इसको सर्ग वगैरह हो गया, आई थी नहीं टाप हो नहीं सकता। क्यों? और प्रकरण